फौज अपना काम छोड़ के और धंधों में लग जाएगी, वो जंग क्या लड़ेगी वो। अभी तालिबान के साथ ये पंगा लेंगे तो तालिबानी इनको मारेंगे। तालिबान ने, तो आपको शायद मालूम भी होगा, उन्होंने जिसके अंदर अफगान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी और अल कायदा को मिला के, उसके अलावा जितने और वो छोटे छोटे गुट है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो और भी किसी इलाके में जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इनको ये पूरा कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान के अंदर ये तहलका मचाने। और अगर ये काम शुरू कर देंगे, ऑपरेशन चालू कर देंगे, जो मीर अली प्लान जिसकी चर्चा हो रही है आजकल, तो पाकिस्तान की वो अंदर लड़े बाहर लड़े, हिंदुस्तान की तरफ देखे, अफगानिस्तान की तरफ देखे, कि देखे, सी पैक को बचाए कि अपना धंधा चलाए। तो ये बड़े बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तानी फौज के। पाकिस्तान एक मुल्क के ऊपर हमें दे आती है, हमारे साथ आजाद हुआ, हम इकट्ठे थे ना, किस सत्ते के लोग थे, फौज भी इकट्ठी बंटवारा हुआ नहीं फौज का, नहीं जितने सेट वहां गए, दूसरे सेट हमारे साथ रह गए। लेकिन इस जर्नी के अंदर नहीं जो दत्ता पिछले साहब 70-75 साल के अंदर एक जी जर्नी में भारत की फौज एक प्रोफेशनल फौज जो अपने देश के हित के बारे में सोचती है, अपने अवाम की सेफ्टी सिक्योरिटी और वेलफेयर के जी बारे में सोचती है, और वहां पे पाकिस्तान की फौज अपने अवाम के ऊपर अत्याचार, अपना भला, अपना पैसा, अपना करप्शन चला रही है। तो ये जो पाकिस्तान की फौज है, ये उसके आगे झुकती है जो इनको झुकाता है, और इनको लेकिन झुकाने दत्ता वाला साहब एक चाहिए, ये फौज अपने आप उसकी दुआ आपको सलाम एक्सटर्नल करेंगे। थ्रेट से बचाती है। एक फौज ये नहीं कहती है कि भाई हम बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है। फौज आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है। यूक्रेन जैसा मुल्क, बेशक उसको पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिल रहा हो, वो पिछले 2 साल से रशिया से जंग लड़ रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि रशिया हमारी बात नहीं सुन रहा, रशिया हमारी बात नहीं मान रहा, हम सरेंडर कर देते हैं। रशिया से जंग लड़ना ही, कहां तो कहा जा रहा था कि भाई ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात होगी रशिया के लिए यूक्रेन को निपटाना, छोटा सा मुल्क है। लेकिन पिछले 2 साल से यूक्रेन ने रशिया के सामने सरेंडर नहीं किया, और रोज खबरें आती हैं कि आज उधर अटैक हो रहा है, तो उधर से इधर अटैक हो रहा है, इधर से उधर अटैक हो रहा है, लेकिन जंग जारी है। वहां एक तालिबान के सामने आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात नहीं मान रहा है, आपने एक्सटर्नल थ्रेट को नकार दिया, आपने सरेंडर कर दिया 6,54,000 सैनिकों के साथ। और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि आपने इंटरनल मसाइल पर, इंटरनल मुद्दों पर आपने अपना फोकस बढ़ा दिया, और मासूमों को, बच्चों को अपना निशाना बनाने लगे, महिलाओं को अपना निशाना बनाने लगे। बलूचिस्तान में जाकर महिलाओं को, बच्चों को निशाना बनाना, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को निशाना बनाना, सिंध में जाकर यही काम करना, केपी में यही काम करना, तो आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी ना। कब तक बर्दाश्त करेगी आवाम? कर्नल दिनेश नायक का एक मैं रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, ये जो सेना है पाकिस्तान की, इसने शुरू के अंदर अपना वर्चस्व बनाया था भारत का डर दिखा के, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी इस इस्टेब्लिशमेंट के प्रति काफी कमिटेड थे और काफी रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सेना ने जो अपना माफिया वाला रूप दिखाया, और जो एक के बाद एक परत इनकी खुलनी शुरू हुई, इन्होंने जितना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लोकतंत्र को के अंदर दखल अंदाजी की, जितना इनके करप्शन के केसेस बाहर आने शुरू हुए, और खासकर सीपैक के बाद में, तो मैं समझता हूं आज की तारीख में पाकिस्तान, एक नॉर्मल जो पाकिस्तानी है, उसकी नजरों के अंदर आज पाकिस्तानी सेना की इमेज वो नहीं है जो पहले हुआ करती, और ना ही वो डरता है, जैसे आरजू काज़मी अभी बोल रही थी, इनको भी जैसे थ्रेट किया गया। पर मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा, और आरजू को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आरजू, इस बार अभी लड़ाई पुराने दकियानुशी लोगों के साथ नहीं है, वो बीच में लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई के अंदर है यूथ। चाहे आप बलूचिस्तान ले लो, चाहे आप टीटीपी ले लो, गया जमाना बैतुल्ला मसूद का, वो दूसरी जनरेशन आ चुकी है उसके अंदर अभी, और वो जनरेशन बहुत यंग है, और यही सेम चीज सिंध के अंदर है। और ये तो पढ़ने लिखने के बाद जब इस आवाम की आंखें खुली हैं, तो इनको दिखाई दे रहा है कि इस सेना ने, जिसको ये आप इतनी इज्जत देते थे, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लूट लिया है इसको। और गरीबों को ये कुछ समझते ही नहीं, ये समझते ही नहीं कि पाकिस्तान की जनता को इनकी नजरों में कोई इज्जत है। ये एक पहला देश है आरजू जिसके अंदर सेना देश के लिए काम नहीं कर रही, देश सेना के लिए काम कर रहा है।
और ये लोग फल फूल रहे हैं। और आज की तारीख में जो हालत इन लोगों ने की है पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि इसके बाद क्या डर लगेगा पाकिस्तानी को। वो भूखा मर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है, और वो सब के सब दुनिया को रोज इसी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं तो वो क्यों नहीं कॉम्पीट करेंगे? जब कॉम्पीट करेंगे तो आड़े आ रही है ये सेना, आड़े आ रही है इस्टेब्लिशमेंट। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट का, कितना भी नंबर क्यों ना हो, इसमें विवेक मैं आपको बताऊं, जी। देखिए अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों ने एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है। और ये लोग बिल्कुल अब किसी भी हालत के अंदर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि खुद अफगानी तालिबान तो चाह रहा था कि दुरंद लाइन का मुद्दा कैसे करके सुलगे एक बार, और वो सुलग गया। अब इसको वो ठंडा नहीं होने देंगे। और अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कब्र खुद खोद ली, सेना ने। अब ये इसमें उलझे रहेंगे। और होगा क्या अगर ये अंदरूनी मामलों के अंदर अपने बच्चों के साथ, यूथ के साथ, लोगों, पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा गलत बिहेव करेंगे, तो और बगावत उठेगी, और बगावत चलेगी, और फिर भगवान जाने, अल्लाह जाने इस पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, आपने पहले ही दुश्मन कब बना रखे हैं क्या कर्नल दिनेश नैन? कि आपने मैं तो ये दुश्मनों की तो कहूंगा फौज कि खड़ी कर रखी है। आपके बैकयार्ड से लेकर, फ्रंट यार्ड से लेकर, माथे से लेकर, जमीन से लेकर, आकाश से लेकर, पाताल से लेकर, हर तरफ तो दुश्मन है आपके। और अब आप पाकिस्तानी युवाओं को भी अपना दुश्मन बना रहे हो। वो युवा जो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करते हैं, सोशल मीडिया वीडियो बनाते हैं और वहीं के लोगों की बात बताते हैं। अरे कोई इंडियन जाकर वहां थोड़ी जाके तकरीर करता है कि भाई भारत में बड़ा अच्छा हो रहा है, भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। वो तो पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन होता है आरजू। वो नई दिल्ली से वीडियो तो बन नहीं रहा होता है, वो बन रहा होता है इस्लामाबाद से, वो बन रहा होता है कराची से, या जो पॉश मार्केट है वहां से वीडियोस बन रहे होते हैं। आपने जो आपका दुश्मन है उसको आप टैकल नहीं कर रहे। आपने दुश्मनों की फहरिस्त खड़ी कर रखी है। केपी मूवमेंट, पश्तून मूवमेंट अब अलग शुरू हो रहा है, यह भी सुनने को आ रहा है। उसमें से आपके युवाओं को भी नाराज करना है, उनको भी आपने उठा लेना है। तो ये पाकिस्तान का भविष्य बहुत अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना इसे आगे ट्रैक पर लेकर जा रही है। आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई आपको भी कुछ थ्रेट कॉल्स आए, या फिर आपके पास भी कोई इंक्वायरी आई कि भाई आपसे भी पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए बिल्कुल, जो ये यूट्यूबर्स हैं ये तो खैर लाहौर के हैं और तमाम के तमाम ही लाहौर से हैं, और उनके बारे में तो ऐसा हुआ ही है। लेकिन साथ ही साथ मैं इस्लामाबाद में हूँ, और इस्लामाबाद में कई जर्नलिस्ट, जिसमें असद तूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं, और कई दूसरे जर्नलिस्ट हैं, जिनको ना सिर्फ ये कि थ्रेट किया गया, बल्कि एक आध को तो अरेस्ट भी किया गया और उनको डराया धमकाया गया। और लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि इनमें से डर कोई नहीं रहा। लोग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन वो बोलना बंद नहीं कर रहे। और शायद यही चीज जो है वो किसी किस्म का पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में लेकर आए, क्योंकि सोशल मीडिया तो वैसे ही इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और वीपीएन के बगैर नहीं चलता, लेकिन लोग फिर भी किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज आगे तक ले जा रहे हैं। और सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है, और इसी से जो है वो इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो डरी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इसी से डरी हुई है। लेकिन मैं जरूर उन सभी लोगों की तारीफ करूंगी जो इन बातों से डरे नहीं हैं, और जिन्होंने परवाह ना करते हुए अपनी जान की, और वो फिर भी बात कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में कौन कौन से यूट्यूबर्स अभी भी मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, और जो लोग सामने आए उनके नाम अगर आप बता सकें यहाँ पे तो। देखिए मैं लाहौर के जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो सच में इतना कोई खास नहीं जानती, मैंने उनके साथ